चलिए देखते हैं दोस्तों, एक्सरसाइज 8.1 का हमारा पांचवा प्रश्न है। यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन ने कहा है कि यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो, sec थीटा बराबर 13/12 हो, तो जो आपके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं उनकी वैल्यूज कितनी कितनी होंगी ये आपको कैलकुलेट करना है। आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा। ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, आपके पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं मेरे दोस्तों? 6। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं मेरे दोस्तों, जिनमें से एक की वैल्यू दी गई है sec थीटा बराबर 13/12 एक दिया गया है मेरे दोस्तों। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू आपको दी गई है sec थीटा इक्वल टू 13/12, और जो आपके अन्य बचते हैं, जो आपके 5 बचते हैं मेरे दोस्तों, उनकी वैल्यूज आपको बतानी है। उनकी वैल्यूज क्या क्या होगी आपको बतानी है। तो ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे सीखेंगे। देखिए ध्यान से, sec थीटा बराबर 13/12 है। sec थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? आपको पता होगा sec थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, आपने इसको सीखा भी होगा। sec थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? कर्ण बटे आधार होता है। sin थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? लंब बटे कर्ण। sin थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। अच्छे से सीखेंगे, इसको याद कर लेंगे आप लोग। tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार होता है। cot थीटा tan का उल्टा मेरे दोस्तों आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब होता है। sec थीटा बराबर मैंने बताया आपको कर्ण बटे आधार होता है, और cosec थीटा मेरे दोस्तों sin का उल्टा कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण बटे लंब होता है। रहते हैं सही बात क्या है कि आप 3 याद कर लेंगे, 3 अपने आप याद हो जाएगा। sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार। बाकी cot जो है वो tan का उल्टा आधार बटे लंब, sec जो है वो cos का उल्टा कर्ण बटे आधार, cosec जो है sin का उल्टा कर्ण बटे लंब। आई होप ये बातें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे आपको नोटिस क्या करना है कि सब sec थीटा बराबर 13/12 दिया गया। यानी कर्ण और आधार पता है। कर्ण और आधार पता है, क्या नहीं पता है? लंब नहीं पता है। क्या नहीं पता है मेरे दोस्तों? लंब नहीं पता है। और लंब आपको जब नहीं पता तो वही निकालना है। उसको निकालेंगे कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। लिखेंगे मेरे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान देंगे, समकोण त्रिभुज में दोस्तों, समकोण त्रिभुज में अगर कोई 2 भुजाएं आपको ज्ञात हैं, समकोण त्रिभुज में अगर कोई 2 भुजाएं ज्ञात हैं, ध्यान देंगे समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं जिन्हें हम कर्ण, लंब और आधार के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे, ये आपका कोई समकोण त्रिभुज है, ये आपकी भुजा कर्ण होती है मेरे दोस्तों, कर्ण होती है, ये लंब होती है और ये आधार होती है। ध्यान देंगे, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार, ये आपका कोण थीटा हो गया। अब इनमें से कोई भी 2 भुजा अगर आपको ज्ञात हो, तीसरी भुजा बड़े आराम से निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों। अब आप देख सकते हो अगर कर्ण और आधार दिया है तो लंब निकाल नहीं सकते हो, बहुत आराम से निकाल सकते हो। ध्यान देंगे, यहाँ पे कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। ध्यान देंगे, यहाँ पे कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13, और आधार की वैल्यू हो जाएगी 12। अब आपको ये चीज मैंने आपको बताई है कि अगर कोई वैल्यू रेशियो से अलग होती है, कोई वैल्यू रेशियो से अलग होती है तो उसके साथ कोई ना कोई एक वेरिएबल आ जाता है। तो हम लोग कर्ण की वैल्यू लेंगे 13 के और आधार की वैल्यू लेंगे 12 के। यानी कर्ण के लिए लिख लेंगे मेरे दोस्तों 13k का होल स्क्वायर, और लंब आपको नहीं पता है, लंब आपको नहीं पता है मेरे दोस्तों, और आधार ले लोगे आप 12k का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे, एक बार फिर मेरी बात को अच्छे समझेंगे कि कोई भी वैल्यू जब रेशियो से अलग होती है तो उसके साथ एक वेरिएबल आ जाता है। यहाँ पे अब रेशियो ही तो दिया है 13 और 12, कर्ण और आधार का रेशियो ही तो दिया है 13 और 12। तो दोस्तों जब हम इसको अलग करेंगे तो कर्ण के लिए 13 के और आधार के लिए 12 के। जरूरी नहीं के ही लो, आप कोई भी वेरिएबल ले सकती हो। सॉल्व करते हैं। 13k का स्क्वायर में दोस्तों कितना हो जाएगा? 169k स्क्वायर। लंब स्क्वायर रहने दीजिए, आधार स्क्वायर 144k स्क्वायर। आप देख सकते हो ये प्लस में है भाई, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर।
आई होप आप मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे मेरे दोस्तों तो कितना आएगा 25k²। कितना आएगा 25k² आएगा। और ये स्क्वायर जब इधर लाओगे आप तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों अंडर रूट 25k²। और जब आप अंडर रूट 25k² को बाहर निकालोगे तो आपको आएगा 5k। कितना आएगा मेरे दोस्तों 5k आ जाएगा। ध्यान देंगे कर्ण की वैल्यू 13k, आधार की वैल्यू 12k, तो लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5k हो जाएगी मेरे दोस्तों। कितनी हो जाएगी 5k हो जाएगी। अब आप आराम से साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा सेक थीटा दिया ही था, आप आराम से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हो। आइए क्या होता है मेरे दोस्तों साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू आई है 5k, परपेंडिकुलर आपका आया है मेरे दोस्तों 5k आया है, और कर्ण कितना है 13k है मेरे दोस्तों। 13k रखिए k से k क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 5/13 5/13 5/13 साइन थीटा 5/13 हो जाएगा। कॉस थीटा मेरे दोस्तों सेक का उल्टा होता है, आधार बटे कर्ण, ये कर्ण बटे आधार होता है, ये कितना हो जाएगा 12/13। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 12/13 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, पलटोगे इसको तो 12k/13 के कट जाएगा तो 12/13 ही तो बचेगा। आइए tan की बात करते हैं लंब बटे आधार। लंब मेरे दोस्तों 5k आया है, लंब मेरे दोस्तों 5k आया है और आधार कितना है आपका 12k है, तो रखेंगे 12k से k क्या हो जाएगा कट जाएगा तो 5/12 बच जाएगा। यानी कि आप tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हो 5/12 5/12। वहीं cot थीटा मेरे दोस्तों tan का उल्टा होता है तो वो 12/5 हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। sec थीटा दिया ही है और cosec थीटा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा साइन का उल्टा, यानी कि 13/5 हो जाएगा, यानी कि 13/5 हो जाएगा। आई होप मेरी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी मेरे दोस्तों। एक बार फिर देखेंगे, क्वेश्चन ने कहा था कि sec थीटा की वैल्यू अगर 13/12 हो तो जो शेष बचते हैं 5 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक होते हैं, सेक दिया ही है बचे 5, उनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है मेरे दोस्तों। सेक थीटा बराबर 13/12, सेक मतलब कर्ण बटे आधार होता है। कोई भी चीज जब रेशियो से अलग होती है उसके साथ एक वेरिएबल आता है, हमने 13 की और 12 की मान लिया तो पाइथागोरस परिमेय ने लंब निकाला, लंब कितना आ गया मेरे दोस्तों 5k आ गया। लंब जब 5k आ गया साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ये, तो 5k/13 के सॉल्व करेंगे 5/13 हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। कॉसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है 13/5 हो जाएगा। सेक का उल्टा कॉस होता है, 13/12 दिया था तो 12/13 हो जाएगा कॉस थीटा। टेन थीटा लंब बटे आधार सॉल्व करोगे 5/12 आएगा, और कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है तो 12/5 हो जाएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कर लीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारा 6वां प्रश्न है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार इसको अच्छे से समझिए दोस्तों। क्वेश्चन ने कहा है कि जो आपके एंगल A और एंगल B है, यानी कि कोण A और कोण B जो है वो न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है मेरे दोस्तों, जहां पे cos A किसके बराबर है cos B के बराबर है, cos A किसके बराबर है cos B के बराबर है। तो आपको प्रूफ करना है, आपको शो करना है कि जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर है, जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, दोस्तों क्वेश्चन ने कहा है कि एंगल A और एंगल B क्या है न्यून कोण है। एंगल A और एंगल B क्या है मेरे दोस्तों न्यून कोण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे मेरे दोस्तों, और जिसका हम लोग नाम दे देंगे क्या A B और C, जिसका हम लोग नाम दे देंगे मेरे दोस्तों A B और C दे देंगे। अब दिमाग में चल रहा होगा सर यहाँ पे B को क्यों नहीं रखे, यहाँ C की जगह पे B को क्यों नहीं रखे। दोस्तों क्वेश्चन ने कहा है कि A और B जो है आपके मेरे दोस्तों ये क्या है एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है मेरे दोस्तों। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन में कहा है कि A और B क्या है न्यून कोण है, तो भाई न्यून कोण का मतलब क्या होता है 90 अंश से छोटा, 90 अंश से छोटा मेरे दोस्तों क्या होता है न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है। इसलिए मैंने A को यहाँ पर और B को यहाँ पर लिखा है, और जो बचा C आपका तो वो कैसा होगा, वो समकोण होगा। वो कैसा होगा मेरे दोस्तों समकोण होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया फिगर बना लिया कि भाई एक त्रिभुज ACB या फिर ABC है जिसका कोण A और कोण B क्या है न्यून कोण है, और C क्या है समकोण, हमने बना लिया। अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इस चित्र के लिए जो हमने फिगर बनाया उसी में समझते हैं। इस फिगर के लिए cos A किसके बराबर है cos B के, यानी हमें जो दिया गया है, हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, हमें जो गिवन है उसको लिख लेते हैं कि भाई cos A जो है वो किसके बराबर है cos B के बराबर है।
कॉस ए जो है किसके बराबर भाई, कॉस बी के बराबर है। इस फिगर के लिए हम समझ लेंगे। आइए मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आप बता दीजिए कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। सबसे पहले कॉस थीटा बराबर क्या होता है, जी आधार बटे कर्ण होता है। आप कहोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो क्या दिक्कत है। अब ए की बात हो रही है, एंगल ए की बात हो रही है ना, तो एंगल ए के लिए कॉस थीटा क्या होता है। अब एक चीज यहाँ पे समझेंगे आप कि एंगल के सामने की साइड मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है, और जो उसके साथ लगा होता है, जो उससे संलग्न होता है, वो आपका बेस होता है, आधार होता है। तो एंगल ए के लिए आपका बेस क्या हो जाएगा, यही तो लगा है ना, ये एसी आपका बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपका ए बी हो जाएगा। तो एंगल ए के लिए हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, AC अपॉन ए बी, AC अपॉन ए बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, AC अपॉन ए बी लिख सकते हैं। अब आइए कॉस बी की बात करते हैं, यानी एंगल बी के लिए कॉस थीटा, एंगल बी के लिए क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अब बी के लिए बेस क्या हो जाएगा, BC। भाई बी के सामने तो ये हो गया ना AC, अब वो परपेंडिकुलर हो गया, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने लंब होता है मेरे दोस्तों। अब इससे लगा हुआ साइड ये, इस एंगल बी से लगा हुआ साइड ये BC है, तो आपका BC बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस AB हो जाएगा। आप इसको कर सकते हो क्या कि BC अपॉन AB, BC अपॉन AB कर सकते हो मेरे दोस्तों, कर सकते हो कि नहीं कर सकते, जी बिल्कुल कर सकते हो। अब ये AB आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में कैसे कट जाएगा, ये डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड में AB क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो आप यही काट दो। आपको बचा क्या, आपने देखा कि बचा क्या आपका AC बराबर BC, AC बराबर BC। बहुत अच्छे समझिएगा, जब आपने कॉस ए बराबर वैल्यू, जब आपने कॉस ए की वैल्यू लिखी तो आया आपका AC अपॉन AB, भाई बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही B के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, AB कैंसिल आउट हो गया, AC इज इक्वल टू BC बच गया, बचा कि नहीं बचा, बच गया। अब AC इक्वल BC का मतलब क्या हुआ कि AC साइड जो है वो BC के बराबर है, AC साइड किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो हम कहेंगे कि so triangle ABC is an isosceles triangle। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों कि जो आपका ABC है वो कैसे ट्रायंगल है, वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है मेरे दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि भाई जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। भाई ये भुजा इसके बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि आपका क्या है, क्योंकि आपका AC इज इक्वल टू क्या है, BC है। अब AC के सामने एंगल B, BC के सामने एंगल A, यानी हम कह देंगे कि एंगल A बराबर एंगल B हो जाएगा मेरे दोस्तों। होगा कि नहीं होगा भाई, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो भाई दो भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो कोण क्या होंगे, उसके बराबर होंगे। ये तो आपको प्रूफ करना था कि एंगल A बराबर एंगल B, हुआ कि नहीं हो गया, हो गया। आई होप मेरी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, कर लीजिए मेरे दोस्तों।